observation. In this skill zone, we will learn to observe things. Observation improves our attention, reasoning and memory. So always be a good observer. ये जो एक्टिविटीज़ आगे हैं वो सब बच्चे के ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करेंगी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो खुद चीज़ों को नोटिस करें, उसके बारे में सोचें और जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया उस काम को करें. नाउ दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन. वो इसका पहला स्टेप है कि भाई आगे जो उनको बड़े बड़े काम अपने करने हैं उसकी ये शुरुआत है. ओके, सो प्लीज़ लेट देम डू इट वेरी एज सीरियसली एज वो बाकी पढ़ते हैं उतना ही सीरियसली इसे भी करें. नाउ हेल्प द एनिमल्स. सम फीचर्स आर मिसिंग इन द गिवन एनिमल्स. गिव इट टू देम. अब ये सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, इनके कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग हैं. पहले बच्चे को कहिए कि ऑब्जर्व करें और बताइए क्या क्या मिसिंग है. अब जैसे डॉग है, डॉग के पास तो टेल होती है, इसमें नहीं है, सो ये टेल इज मिसिंग, तो आपने टेल ड्रॉ किया. बेर है तो बेर के पास तो पाँव भी है, मुंह भी है, पूंछ, उसकी टेल भी है. क्या मिसिंग है? ईयर्स. फिर ये एलिफेंट, एलिफेंट के भी सूंड आदि है, उसकी ट्रंक जो है, ट्रंक हैज टू बी फुल, सो लेट देम ड्रॉ द ट्रंक. और ये हॉर्स का भी टेल मिसिंग है. सो ये प्योरली बच्चे को अपने आप ही करने वाला एक्टिविटी है और बहुत इंपॉर्टेंट उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करेंगी. सो प्लीज़ बच्चे को उनके साथ पूछिए, उनसे बात कीजिए और ये एक्टिविटी उनसे कंप्लीट कराएं. द एक्टिविटी इज जॉइन द मिसिंग पॉकेट्स टू द करेक्ट टी शर्ट. यानी ये टी शर्ट की पिक्चर यहाँ ड्राइंग दी हुई है और यहाँ पॉकेट दिया हुआ है. अब बच्चे को यहाँ लॉजिकली सोचना है कि भाई कौन सा पॉकेट इसके साथ जाएगा, तो क्या हो सकता है उसके साइन. तो सबसे पहले आप देखें, अगर इसमें लाइंस हैं तो उसका पॉकेट भी लाइन वाला होगा. दे आर गोइंग टू मैच दिस. अब इसमें डॉट्स है, सो दे हैव टू लुक फॉर अ पॉकेट विच हैज डॉट्स इन इट. सो ये डॉट्स है. हार्ट है तो हार्ट है, और जिसमें स्टार्स है, अगर ये टी शर्ट में स्टार है तो उसके पॉकेट में भी स्टार होगा, तो इस तरह से स्टार है उसको कनेक्ट करेंगे. सो दे हैव टू थिंक लॉजिकली एंड रीच टू द कंक्लूजन. सो प्लीज़ आप वेट करें, बच्चे को ही जवाब देने दें. आप फटाफट बता देंगे तो फिर ये एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव है कि उसकी लॉजिकल थिंकिंग को हम डेवलप करें वो नहीं हो पाएगा. ओके, सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. नाउ पॉपकॉर्न सेज यू कैन ऑल्सो कलर देम इन डिफरेंट कलर्स. अब इन टी शर्ट्स को मैच करने के बाद आप अपनी मर्जी से उसको कलर करें. ये द एक्टिविटी इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड सर्कल द मिस्टेक्स. यानी ये सारे पिक्चर्स को देखिए इसमें क्या गड़बड़ है उसे आपको मार्क करना है. सो क्या गड़बड़ हो सकती है, आप पहले उसको आराम से ऑब्जर्व करने दीजिए, चीज़ों को पहचानने को कहिए कि भाई ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या है. उसका बॉय है, अब ये कहाँ है. अब वो फटाफट आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उनको एक क्लू दीजिए कि भाई अगर ये बच्चा है तो ये कहाँ पे है. वो क्लाउड पे है. तो बच्चे नॉर्मली क्लाउड पे दिखते हैं हमें नहीं, तो इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसको हम सर्कल करेंगे. ये क्या है? कार. कार नॉर्मली कहाँ दिखती है? रोड पे दिखती है या जमीन पे दिखती है, तो ये तो क्लाउड पे है, तो इस तरह से. फिश हमें कहाँ दिखती है? पानी में, तो ये पानी है नहीं, ये तो आसमान लग रहा है पिक्चर के अनुसार, तो इसको ये गड़बड़ है, तो इसको दिस इज नॉट राइट, सो आई एम गोइंग टू सर्कल दिस. ऑक्टोपस तो एकदम सी के अंदर डीप कहीं रहता है, तो इसको तो यहाँ हम नहीं लगा सकते हैं, इसको भी हम सर्कल करेंगे. एरोप्लेन, हवाई जहाज है, वो तो हवा में होता है, तो थोड़ी वो गार्डन में या उसमें नहीं दिखेगा, या तो एरोड्रोम पे दिखेगा या तो हवा में, तो ये गलत है. मून तो आसमान पे ही होता है, उसको भी सर्कल करेंगे. पॉपकॉर्न सेज व्हाट अ फनी पिक्चर. इस पिक्चर में तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, बट बच्चे को उसको लॉजिकली फाइंड करके उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको मार्क करना है. ओके, थिंग्स विच, यानी इसमें यह है कि भाई जो चीज़ आसमान में होनी चाहिए ज़मीन पे है, ज़मीन की चीज़ें आसमान पे है. सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग एंड लेट द चाइल्ड डू इट ऑन देयर ओन. फाइंड एंड मार्क द डिफरेंसेस इन पिक्चर 1 एंड 2. यानी ये क्लासरूम का पिक्चर है, एक पिक्चर 1 है, पिक्चर 2 है. अब इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं हैं, तो जो जो डिफरेंस है वो बच्चे को आइडेंटिफाई करने हैं. तो ऐसे डिफरेंसेस वाले तो हम काफ़ी बच्चों की मैगजीन्स में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं. उनका ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या नहीं है. तो जो नहीं है उन सब चीज़ों को यहाँ उन्हें मार्क करने को कहिए. सो लेट द चाइल्ड डू इट. वो एक या दो ही अगर आइटम्स भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल नहीं कर पाते तो आप एक या दो बता दीजिए कि देखिए इधर क्लॉक है पर यहाँ पे नहीं है.
अब आप बताओ क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, एंड लेट आप पेशेंटली वेट कीजिए, उनको ही बोलने दीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो डेवलप होंगे तो आगे जाके उनके लिए बहुत काम आएगा इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए। ओके, सो देर आर, अकॉर्डिंग टू मी, देर आर 5 थिंग्स विच आर मिसिंग। बाकी तो बच्चे को अपने आप करने दीजिए, पहले वेट कीजिए और नहीं मिले तो आप उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये द एक्टिविटीज, लुक अराउंड एंड ड्रॉ 3 थिंग्स यू ऑब्जर्व एंड नेम देम। अब बच्चे को अपने आसपास देखने को कहिए, उन्हें जो चीज़ें दिखी वो जो ऑब्जर्व करते हैं उसको यहाँ पहले ड्रॉ करें और उसका नाम बताएं, और हो सके तो उनसे पूछिए कि भाई उनको उस पर क्या खासियत लगी कि उसको उन्होंने ड्रॉ किया है। ओके, जरूरत पड़े तो आप उन्हें गार्डन में ले जाइए या कोई अलग जगह पे ले जाइए जहाँ उनके पास ऑब्जर्व करने को कुछ हो अदर देन अपने घर में या आसपास कहीं। सो उसके बाद उनको ड्रॉ करने को कहिए और उसका नाम बताने को कहिए। लुक अराउंड एंड ड्रॉ एनीथिंग यू ऑब्जर्व एंड डिस्कस अबाउट इट। अब यहाँ कोई भी चीज आपने देखी उसको आप ड्रॉ करें और उसके बारे में चर्चा करें। डिस्कस यानी क्या, उन्होंने वो क्या चीज है उस चीज के बारे में। अभी सपोज आप बाहर हैं और उन्होंने किसी फूल का पिक्चर ड्रॉ किया या किसी पौधे का पिक्चर ड्रॉ किया, तो पौधे के बारे में पूछिए कि कौन सा पौधा है, उसमें फूल कैसे आते हैं और कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, आप बताइए। या किसी फ्रूट को ड्रॉ किया, किसी फर्नीचर को ड्रॉ किया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। एक्सटेंड दैट इंफॉर्मेशन, उनकी वो टॉपिक को एक्सटेंड करके उनसे जितना बुलवा सकते हैं। यानी इसको आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए एक्टिविटी यूज होगी। ओके, here the activities, fun with cookies. Look at the cookies in plates. One is different in each plate. Observe the different one and try to make it the same. अब यहाँ जो है आपको एक प्लेट्स में सारे कुकीज दिए हैं और बच्चे को हर प्लेट में एक कुकी अलग है, जो ऑलरेडी उनके पास बाकी सब एक जैसी है, सिर्फ एक अलग है। तो वो चीज उनको आइडेंटिफाई करनी है और उसको समान बनानी है, उसके जो बाकी सब है उसके तरह ही बनाना है। तो पहले तो उन्हें ऑब्जर्व करने दीजिए कि भाई क्या चीज है। अब जैसे ये पहला है, सो इफ यू सी पहले में कितने हैं, अभी यू कैन सी चॉकलेट चिप्स 1 2 3 4 है, अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें कितने 1 2 3, तो ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे उन्हें एक कुकी और बना के इसको कंप्लीट करना है। ओके, जो चॉकलेट चिप है। सेम वे हियर, हर जगह उन्हें ही पता करने दीजिए कि क्या चीज कम है और देन उसको मार्क करे और वहां पे एक, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और सिर्फ एक में 2 है तो हमने एक और बना दिया। सो ये इक्वल हो गए। सेम वे ओवर हियर, अब यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, बाकी सब में 5 है, इसमें 2 ही है। तो और 5 बनाने के लिए और कितने बनाने हैं, तो आप सोचिए, उसको सिर्फ बनाना नहीं है, उसको गिनती भी करनी है। उनकी दो चीज उसमें तो उन्होंने 3 बनाए तब जाके ये इक्वल हुए, राइट। बाकी सब में 3 है, इसमें 2 है तो एक ही बनाएंगे। सेम वे ओवर हियर, यहाँ पे 3 है 4 है 1 2 3 4 और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इक्वल करने के लिए और कितने बनाने पड़ेंगे। तो उन्हें ये कैलकुलेशन करने दीजिए, ऑब्जर्वेशन करें, कैलकुलेशन करें और उसको मार्क करें। ओके, सो यहाँ पे 2 है, बाकी सब में इसमें एक ही है, तो हम 1 मोर बना के इसको कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज गिव देम क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड लेट देम डू इट ऑन देयर ओन। उसको सिर्फ थोड़ी हेल्प कीजिए जहां जरूरत है, अदरवाइज लेट देम डू इट ऑन देयर ओन। सो आई लव कुकीज, पॉपकॉर्न को तो कुकीज बहुत पसंद है। आई होप यू ऑल्सो लव देम, सो एंजॉय इट। ये द एक्टिविटी, सर्कल द ईटेबल्स। ईटेबल्स यानी जिस चीज को हम खा सकते हैं उसको हमें सर्कल करना है। सो आप देख लीजिए यहाँ कौन कौन सी चीजें है। ये क्या है, इट्स अ लेट द चाइल्ड टेल द नेम्स। ये है पिज्जा, खा सकते हैं, येस वी कैन, दो इट इज नॉट हेल्दी बट खा सकते हैं कभी कभी। व्हाट इज दिस, लायन, लायन को हम खा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देन ग्रेप्स, हेल्दी है, फ्रूट है, येस खा सकते हैं, उसको सर्कल कीजिए। बर्गर हम खा सकते हैं पर बार बार नहीं खाना चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी। देन वी हैव हनी बी, उसको हम खाते हैं, नहीं, उसका हनी बनाया हुआ हनी खाते हैं पर हनी बी को नहीं खाते हैं। बटरफ्लाई नहीं खाते हैं, उसको नहीं सर्कल करेंगे। सनफ्लावर नहीं खाते हैं। बनाना, येस वेरी हेल्दी एंड यमी, उसको हम सर्कल करेंगे। आइसक्रीम्स, दैट ऑल्सो हम खाते हैं बट कभी कभी खाना चाहिए, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। ओके, सो इस तरह से बच्चे से बात करते हुए ये एक्टिविटी वो फटाफट अपने आप कर लेंगे।
Here the activity is look at the picture and connect the different parts of the picture to the given labels. So यहाँ नाम दिए हुए हैं और उसको इस पिक्चर से कनेक्ट करना है. जैसे विंग्स है, आई है, एग्स है, ब्रांच, बीक और नेस्ट. सो ये जो वर्ड्स हैं उसको इस पिक्चर में किससे कनेक्ट होता है? विंग्स को हम बर्ड के साथ करेंगे, आई भी बर्ड का है, एग्स ये यहाँ दिए हुए हैं, ब्रांच ये रहा, बीक चोंच यानी बर्ड की चोंच, नेस्ट यानी उसका घोंसला. राइट. तो इस तरह से बच्चे को सिर्फ नाम पढ़ के दीजिए, बाकी कनेक्ट अपने आप करने दें. नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स एंड जॉइन देम टू द करेक्ट ग्रुप. यानी यहाँ पे वेजिटेबल्स है, एनिमल्स है और फ्रूट्स का ग्रुप दिया है. तो अभी एप्पल किस में कनेक्ट होगा? फ्रूट्स. तो उन्हें करने दीजिए. पोटैटो टू द वेजिटेबल्स और टाइगर टू एनिमल्स. अब ये सारा एक्टिविटी बच्चा अपने आप कर सकता है. तो प्लीज लेट देम डू इट. पर आप साथ में रहिए, उनको पूछिए. अगर कुछ गलत होता है तो उसका रीजन भी सुनिए. ओके. देन गिव देम द राइट आंसर्स. बट द फर्स्ट अटेम्प्ट हैज टू बी बाय द चाइल्ड ऑन देयर ओन. एक्टिविटीज ड्रॉ द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. यानी इन चीज में जो जो मिसिंग है सिर्फ उसको उन्हें ड्रॉ करना है. यहाँ ड्रॉइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसका ऑब्जर्वेशन हो जैसे भी ड्रॉ करे इट इज ओके. जैसे कार है तो उसमें व्हील्स नहीं है, कबर्ड में डोर नहीं है, सिर्फ फ्लावर और लीफ है पर उसका स्टेम और रूट्स नहीं है, तो वो बच्चा बनाए. घर है पर उस पर छत नहीं है, so they'll make a roof on it. ये छाते में पकड़ा कैसे है? छाते के पास तो लकड़ी नहीं है, तो वो ड्रॉ करेंगे. पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो उसको उसके ध्यान, बच्चे के ध्यान में आए कि उसमें क्या नहीं है. उसको एक चैलेंज की तरह रखिए कि भाई मैं दिखा सकता हूँ, मुझे तो पता है कौन कौन सी चीजें नहीं, आप बताओ. एंड देन लेट देम कंप्लीट इट. The popcorn says, great, I have learned to observe keenly. I deserve 5 stars. यानी ये उनके ऑब्जर्वेशन का अच्छा प्रैक्टिस है और ये रेगुलरली हर चीज़ में कराते रहें. एंड डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट देम. और जहाँ भी वो अच्छा काम करें उन्हें स्टार या स्माइली देके उनको रिवॉर्ड करें.